किस बीमारी का शिकार हैं आप, जानिए अपने ही शरीर के लक्षणों से। हेल्थ इज वेल्थ अंग्रेजी की ये कहावत हमारे शरीर के बारे में बहुत कुछ कहती है, जिसका मतलब है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा वास्तविक धन है। क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो जीवन के सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कोई भी चीज किसी काम की नहीं है। इस वीडियो में आप अपने शरीर के सभी लक्षणों के बारे में जान जाएंगे। आज हम आपको 10 पॉइंट बताएंगे और आपको कमेंट करके बताना होगा कि 10 में से आपके कितने पॉइंट पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव। अगर आपके सारे पॉइंट नेगेटिव आते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल हेल्दी है। तो चलिए जानते हैं आपका शरीर हेल्दी है या फिर अनहेल्दी। नंबर 10, अनहेल्दी गट, यानी कि अस्वस्थ पेट। दोस्तों, अगर आपका पेट हेल्दी होगा तो आपका मूड भी अच्छा होगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि आपका पेट अनहेल्दी है? तो चलिए जानते हैं खराब पेट के लक्षण। ज्यादा गैस बनना, पेट फूलना, कब्ज की समस्या होना, सीने में जलन होना। ये लक्षण इस बात का लक्षण हो सकते हैं कि आपके पेट को भोजन पचाने और वेस्ट को बाहर निकालने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से आपको सोने में भी परेशानी होगी। और अगर नींद अच्छी नहीं आई तो आपका शरीर हमेशा थका थका फील करेगा, जिसके कारण आपके शरीर को कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि थायराइड, रोमेटॉइड गठिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डायबिटीज। लेकिन दोस्तों, अगर आप समय रहते ही अपने पेट के स्वास्थ्य को संतुलित रखेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जैसे कि आपको खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, ज्यादा मसालेदार और ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, रोजाना व्यायाम करना चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से बचना चाहिए या फिर इन्हें छोड़ ही दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 9, मेंटल फटीग एंड इरिटेटेबिलिटी। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को समय पर कर सकते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि आप दिमागी थकान से पीड़ित हो सकते हैं, जिसके लक्षण हैं नींद ना आना, टेंशन होना, भूख ना लगना, कंफ्यूजन में रहना और चक्कर आना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना न खाने से ब्लड शुगर लेवल गिरने लगता है, जिससे चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या मानसिक तौर पर थकावट महसूस करते हैं तो आप भी दिमागी थकान की चपेट में हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको नींद पूरी कर लेनी चाहिए और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। नंबर 8, अनहेल्दी नेल्स। सुंदर नाखून आपके हाथों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आपके नाखून सुंदर हैं तो ये बताते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। जी हाँ दोस्तों, तो कितना आसान है अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना। देखिए, आप भी अपने नाखूनों को देखिए, लेकिन उससे पहले पहचानना कैसे है ये तो जान लीजिए। दोस्तों, अगर आपके नाखून गहरे हैं या फिर वर्टिकल लाइंस है तो आपके शरीर में विटामिन D3 या B12 की कमी हो सकती है। नाखूनों पर सफेद धब्बे या फिर पैच दिखाई देना आपके शरीर में जिंक की कमी को दिखाता है। जिंक जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने और घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो नाखून आसानी से टूट जाते हैं वो हमारे शरीर में विटामिन B7 या फिर कैल्शियम की कमी का लक्षण होते हैं। नाखूनों का रंग अगर पीला पड़ने लगता है तो वो फंगल इन्फेक्शन का लक्षण होते हैं। बैंगनी या नीले रंग के नाखून आपके शरीर में ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की कमी का लक्षण होते हैं। नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए आपको विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन रिच फूड का सेवन करना चाहिए, जैसे कि अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, एवोकाडो और नट्स। इसके अलावा नाखूनों को हमेशा साफ सुथरा और मॉइस्चराइज रखना चाहिए। कभी भी नाखूनों को चबाना नहीं चाहिए और ऐसे नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें एसीटोन ना हो। नंबर 7, यूरिन कलर। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे भला यूरिन कलर कैसे हमारी सेहत का पता लगा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल यूरिन के कलर को देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आप किसी तरह की बीमारी से पीड़ित तो नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। आमतौर पर यूरिन का कलर पीला होता है, जबकि जब आप सही मात्रा में पानी पीने लगते हैं तो ये रंग हल्का पीला हो जाता है। लेकिन यूरिन का रंग जितना गाढ़ा होगा, शरीर में अंदर बीमारियों का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका ज्यादा सफेद होना अच्छा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सफेद होना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाने पर ऐसा होता है। अब बात करें यूरिन के ट्रांसपेरेंट कलर की, तो ऐसा जरूरत से ज्यादा पानी पीने की वजह से होता है, जिसकी वजह से सोडियम डेफिशिएंसी या हाइपोनेट्रीमिया की समस्या हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं शरीर में सोडियम की कमी होने पर हमारे दिमाग पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे हर समय सरदर्द, बार बार उल्टी जैसा महसूस होना और मस्तिष्क की मांसपेशियों पर सूजन बढ़ जाती है। डार्क ब्राउन या गाढ़े पीले रंग का पेशाब डिहाइड्रेशन की ओर इशारा करता है, लेकिन ऐसा कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो जाता है। इन सब से बचने के लिए हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए, न ज्यादा न कम। नंबर 6, बैड स्किन।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी त्वचा जितनी ज्यादा हेल्दी होगी, सेहत भी उतनी ही अच्छी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर सिर्फ आपकी स्किन को देखकर ही कई बीमारियों का पता लगा सकते हैं। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने चेहरे से शरीर की बीमारियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। आपके हिसाब से चेहरे पर पिंपल हो जाना काफी आम बात होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आपके चीक एरिया यानी कि गालों पर पिंपल्स लगातार बने हुए हैं, कम हो ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपको डाइजेशन की समस्या हो सकती है। और अगर गालों के नीचे पिंपल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब लंग्स में कोई खराबी हो सकती है। आपको जाकर तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। बात करें डार्क सर्कल्स की, तो अगर नींद पूरी ना होने की वजह से बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी किडनी में खराबी का लक्षण है। व्हाइट हेड्स दोस्तों, अगर आपके चिन एरिया में व्हाइट हेड्स या एक्ने की समस्या है तो इसका मतलब है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं। ऐसे में पीसीओडी और पीसीओएस प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपके फोरहेड पर मुहांसे निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पेट की समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको हाइड्रेट रहना चाहिए। नंबर 5, हेयर लॉस। आपके बाल आपको और सुंदर दिखने में मदद करते हैं और अपने बालों से तो सभी प्यार करते हैं। और अगर आप नहीं करते तो जरा उनसे पूछें जिनके सर पर बाल नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस हेयर फॉल को आप इग्नोर कर देते हैं वो आपको कौन कौन सी बीमारियों का लक्षण दे रहे हैं? क्यों चौंक गए ना? तो चलिए जानते हैं आपके बालों के झड़ने का कारण। ये आम बात है कि कई महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद बाल झड़ने लगते हैं। जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन अधिक करती हैं, उनमें भी ये समस्या देखी जाती है। और जब आपकी बॉडी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है और कभी कभी गंभीर बीमारियों से ठीक होने के बाद या सर्जरी के बाद भी बाल झड़ते हैं। थायराइड और स्ट्रेस होना भी आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। इससे बचने के लिए आपको घरेलू उपचार करने चाहिए। अपने बालों में समय समय पर तेल और प्याज का रस लगाना चाहिए और ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, अनहेल्दी आईज। आंखें हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो कि बहुत सेंसिटिव होती है। आंखों की छोटी छोटी सी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज करेंगे तो आपका विजन इफेक्ट हो सकता है या हमेशा के लिए आंखों की रोशनी भी जा सकती है। सोचने वाली बात यह है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारी आंखें हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी। तो चलिए जानते हैं आंखों से संबंधित समस्याओं को। दोस्तों, अगर आंखों में जलन, खुजली या फिर चुभन महसूस होती है और आंखें लाल हो जाती हैं तो इन्हें हल्के में ना लें, क्योंकि ये लक्षण ड्राई आई सिंड्रोम के हैं, यानी कि आंखों में सूखापन आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आंखों का सूखापन क्या होता है, तो आपको बता दें कि हमारी आंखों में टीयर फिल्म यानी कि आंसुओं की परत होती है जो आंखों में नमी बनाए रखने और उनकी सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। टीयर फिल्म में गड़बड़ी आने से ड्राई आईज यानी कि आंखों में सूखेपन की समस्या हो जाती है। ये कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण है बढ़ती उम्र के साथ जब आंसुओं का निर्माण कम होने लगता है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की आंखों में सूखेपन की समस्या ज्यादा देखी जाती है। दूसरा कारण है दवाइयों का साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो दवाइयाँ आप हाई ब्लड प्रेशर या फिर पिंपल्स के लिए लेते हैं, उनसे भी ऐसा हो सकता है। जो महिलाएं लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उनमें भी ड्राई आई सिंड्रोम होने की ज्यादा संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी आंखों को बार बार झपकना चाहिए, अच्छी रोशनी में काम करना चाहिए जिससे आंखों पर दबाव कम पड़े। विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन करना चाहिए। आंखों को तेज और सूखी हवा से बचने के लिए चश्मे लगाने चाहिए। नंबर 3, सडन वेट लॉस। दोस्तों, शरीर के बढ़ते वजन से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं और फिट होने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कि जिम, एक्सरसाइज, जॉगिंग। लेकिन अगर बिना किसी डाइट प्लान के आपका वजन तेजी से घट रहा है तो इसका कारण कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस और पोषक तत्वों की कमी। क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और वजन घटना शुरू हो जाता है। इन सब से बचने के लिए आपको पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए और पैक्ड फूड को छोड़कर हरी हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। नंबर 2, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ कोल्ड। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, जिस वजह से सर्दी और गर्मी भी अलग अलग महसूस होती है। किसी को ज्यादा ठंड लगती है तो किसी को कम। और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के कारण महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा ठंड लगती है। खैर, ये तो आम सी बात है, लेकिन अगर किसी को हर वक्त ठंड लग रही है तो उसे कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। ये आपका शरीर का ऐसा लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठंड लगने के साथ साथ दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि अंग सुन्न पड़ना, कांपना और हाथ पांव ठंडे होना। इसका मतलब है कि आपके शरीर में अनीमिया यानी कि रेड ब्लड सेल्स और थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है। या फिर कभी कभी डायबिटीज में भी ऐसा होता है, क्योंकि डायबिटीज किडनी को प्रभावित करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी कम कर सकता है, जिससे आपको ज्यादा ठंड लगने लगती है। इस सब से बचने के लिए आपको रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए
और अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्नोरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बीमारी थोड़ी ना है, ये तो आम सी बात है और दुनिया में ज्यादातर लोग सोते वक्त खर्राटे लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि खर्राटे लेना एक जानलेवा और गंभीर शारीरिक समस्या का कारण हो सकता है, जिसके कारण संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बीमारी है। दोस्तों, खर्राटे लेने का कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है। दोस्तों, ये एक ऐसी स्लीप और ब्रीदिंग डिसऑर्डर है जिसमें कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है। इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधित बीमारी, कार्डियक अरेस्ट और कई हार्ट अटैक संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रीदिंग डिसऑर्डर की वजह से आपको मेमोरी लॉस, सुबह सर दर्द और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, वैसे ये भी ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में बताए गए तरीकों व दावों को केवल सुझाव के रूप में लें और इस तरह के किसी भी उपचार पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। किस बीमारी का शिकार हैं आप, जानिए अपने ही शरीर के लक्षणों से। हेल्थ इज वेल्थ अंग्रेजी की एक कहावत हमारे शरीर के बारे में बहुत कुछ कहती है, जिसका मतलब है कि